नमस्कार, आप देख रहे हैं देव इंडिया लाइव। देव इंडिया लाइव से आप जुड़ चुके हैं। आज हम हैं मेन रोड पे धानको की चौपाल में। ये कुछ भाई बैठे हैं, इनसे चर्चा करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। किसका समर्थन कर रहे हैं? चुनाव का माहौल है। हम तो देश भगत पार्टी को चुनाव करते। देश भगत पार्टी को? उनके बीजेपी सारी देश बीजेपी एक नंबर की देश भगत है। अच्छा, पहले देश प्रथम, फिर दूसरा धर्म, फिर अपना परिवार। आप क्या कहना चाहेंगे जी? भाई दिल्ली का जो है ना 10-12 साल में कितने भट्टा घेर दिया है। अच्छा, कोई काम नहीं होता, यानी सड़क में गड्ढे गड्ढे में सड़क की काम हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब की बात तो बिल्कुल बदल देना चाहिए। नहीं ठीक है। आप कह रहे हैं मतलब सुविधा तो बहुत है, 200 यूनिट फ्री कर रखी है। आप यार हमारी तो आज तक मिली नहीं, किसकी मिली है बताओ? सभी को मिली है। जिसको मिली महिलाओं को रोजगार मतलब बस में फ्री यात्रा है। महिलाओं को सुन ले भाई, तू एक गेला 3 चाले हैं, घर में काम छोड़ के दूसरे गेला होले हैं। गलत है ये। सारे गलत है। अच्छा। सारे घर का पट्टा बैठा रखा है। अच्छा। काम घर में होते नहीं। मतलब जो महिलाओं को मतलब बस फ्री करी है, ये गलत है। इससे महिलाएं मतलब ऐसे बाहर निकल जाती हैं। बिल्कुल बाहर निकल जाती हैं। अच्छा। अगर बस में एक ने जाना हो ना तो दूसरी गेला ले चल बाजार में सब्जी ले आओ। अच्छा। चल जय करोली चल रहे हैं, चल विजय नगर चल रहे हैं। भाई साहब जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो दिल्ली में सरकार है ना, ये महानिकम्मी और झूठों का सरदार है ये केजरीवाल। उसका कारण मैं बहुत बड़ी बात कर दी आपने, झूठों का सरदार। जी जी बिल्कुल। कैसे? वो झूठ मैं बता देता हूँ। इन्होंने कहा था कि 10 साल में हम इस दिल्ली को लंदन बना देंगे, लेकिन लंदन तो बना नहीं पाए, इसका दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। आज हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है। हरियाणा में जब हम जाते थे ना, हमारी रिश्तेदारी हरियाणा में। चलो मैं समझ गया, आप भी मतलब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार करते हैं। जी जी, वहाँ रोडों के इतने हालात खराब थे, लेकिन जब हम जाते थे दिल्ली में तो वो बोलते थे भाई हमारे, अब वो यहाँ थे जब हमारे रिश्तेदारी के यहाँ पे रोड ऐसे पाएंगे, लेकिन अब हरियाणा में बाकी घुस जाते हैं, लेकिन दिल्ली में हमारे को रास्ता नहीं मिलता। जी जी। और अपने जो इसने झूठ कितनी बोली मैं बता देता हूँ। एक तो इसने झूठ बोले कि यमुना को मैं साफ कर दूंगा। ठीक है, यमुना की आज देखो आप हालात क्या है, ये उसको भी नहीं वो कर पाया। यमुना तो इसने दूसरी झूठ ये बोली, यमुना तो बिल्कुल पवित्र हो चुकी है। नहीं आप गलत कर रहे हो, जाके देखो। यमुना पवित्र है, वो हमारी माता है, हम उनको पवित्र नहीं, उनका जल भी पवित्र हो चुका है। मैं ये कह रहा हूँ। नहीं हमने सुना है। आप देखो कि वहाँ पे पूर्वांचल भाइयों का जब छठ पूजा का प्रोग्राम था, तो वहाँ पे उन्होंने बेड़ा गर्क कर रखा था। नए घाट वहाँ पे बना नहीं पा रहे थे किसी भी प्रकार के। अब दूसरी मैं झूठ उसका उजागर और कर रहा हूँ आपके सामने। ये कर रहा हूँ, ये जो अब 2100 रुपए बोल रहा है कि महिलाओं को हम 2100 रुपए देंगे, ये एक 2 साल हो गए इनको। वहां पे 1000 रुपए इन्होंने कहा था कि दिल्ली में दूं, वो दे 1000 रुपए नहीं दिए। फिर झूठ बोला पंजाब में कि वहां पे 1000 रुपए देंगे। 2 साल हो गए पंजाब में सरकार, इसने नहीं दी। और फिर इन्होंने अनेकों झूठ बोले। इन्होंने कहा मैं बंगला नहीं लूंगा, इसने कहा मैं गाड़ी नहीं लूंगा, इसलिए मैं इसको झूठों का सरदार कहता हूँ। अच्छा। नहीं, जैसे पैसे की बात आई, 2100 रुपए इनकी देने की बात थी, तो 2500 रुपए कांग्रेस भी करी है, मतलब बीजेपी भी करी है। इसमें मतलब क्या है? मैं उसका कारण बताता हूँ। देखो, ये मोदी की गारंटी है, मोदी जो कहता है वो करता है। मोदी की गारंटी तो जुमला भी है ना सर। कौन सा? 15-15 लाख रुपए हमारे खाते में आएंगे, ये कहा था? नहीं कहा था? राहुल जी ने कहा था। ये राहुल ने कहा था। नहीं, राहुल ने कहा। देखो, अपना इनका इल्जाम उसके सिर पे ना लगाए। नहीं, ये गलत बात। मैं बताऊंगा आपको 15 लाख वाली बात कैसे आई। मोदी जी ने ये कहा था कि अगर जितना भी काला धन है विदेशों में है, काला धन आ गया। मैं वही बता रहा हूँ आपको। जितना भी काला धन है, अगर वो विदेशों से आ जाता है तो हर एक आदमी को 15-15 लाख रुपए मिल सकते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम देंगे, उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम देंगे, उन्होंने ये कहा था कि मिल सकते हैं। के खाते में आएंगे। ये उन्होंने ये कहा था मिल सकते हैं, हम आपको भेज देंगे। बिल्कुल हम भी देखेंगे। उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि अगर वो पैसा बाहर से आ जाए तो ऐसा हो सकता है, ना कि उन्होंने ये कहा था कि हम करेंगे। अच्छा सर, मान लिया ये नहीं कहा था, तो फिर बाद में उन्होंने ये कहा कि ये तो वोट लेने का जुमला था, ये तो कहा फिर ये बताइए। अमित शाह ने कहा आपके ने? नहीं, ये जुमला था। ये इंडिया टीवी पे बैठ के नहीं अरे जुमला था, यही कहा सर। ये सारी आज भी बाइट देखिए आप उनकी। ये सारी चीजें ये जो
चलो उन चीजों को छोड़ो, आप आज जो बवाने का माहौल है उस पर चर्चा करते हैं। बवाने में क्या माहौल बना रहे हैं? बवाने में कोई नया स्कूल नहीं खुला, केजरीवाल की बात बता देता हूँ। बवाने में कोई नया स्कूल नहीं बना। अरे सर मैं ये पूछ रहा हूँ आज क्या माहौल है बवाने में? बवाना किस तरफ जा रहा है? मैं ये पूछ रहा हूँ। बवाना में जितनी भी वोटें हैं वो बीजेपी की तरफ जा रही हैं। बीजेपी को यहाँ से अच्छा समर्थन मिलेगा, बढ़िया समर्थन मिलेगा। और रविंद्र लेकिन मैंने सुना है कि बवाना में तो एक तरफ हो चुका है, बवाना अपने मतलब पार्टी की तरफ जाएगा, बवाना का जो मेंबर है उसी की तरफ जाएगा, मैंने सुना है सर। देखिए बोलने में और कहने में दो बातें होती हैं। अब देखो इंद्राज जो है बाहर का हो गया, मानते हो? किसने कहा इंदिरा जी बाहर के? आपके बवाने से तो बाहर का हो गया ना? नहीं, इंदिरा जी नहीं है बाहर के। इंदिरा जी बवाना के हैं, बवाना के निवासी हैं। अगर किसी को भाई को शक हो, किसी को दुविधा हो, नहीं ये आप सरासर झूठ बोल तो रहे हैं। ईश्वर कॉलोनी में सुनिए मेरी बात। ईश्वर कॉलोनी में उनका मकान है, ये आंधे बाबा जी का मंदिर है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। उनका मंदिर है, वहाँ पे उनका निवास स्थान भी है, सारी चीजें हैं। कोई भारी कहने से कोई भारी नहीं हो जाता है। ओ भाई रुक जाओ यार एक मिनट, पीछे से चले जाओ। किसी के कहने से वो भारी नहीं हो जाएंगे। जब उनका निवास स्थान ईश्वर कॉलोनी में है, बवाना गांव में है, तो कैसे भारी हो जाएंगे वो? और ये उपकार जी, ये भी तो बाहर का बवाना से। उपकार जी को आप देखो, ये इसको भी कहते हैं यहाँ बवाना का है। ये नांगल ठाकरान में इनका कोई घर बना हुआ उसकी है। रिश्तेदारी है वहाँ पे। हाँ। तो क्या इस हिसाब से उपकार बाहर का नहीं है? शाहबाद डेयरी में कभी बवाना में आते देखा आपने उसको? कभी बवाना में एक विजिट नहीं हुआ है उसका। अच्छा। कभी किसी गरीब आदमी के घर नहीं आए वो। अच्छा। कभी किसी से आके ये नहीं पूछा कि भी क्या समस्या है, क्या दिक्कत है। रोड का हालत, गलियों का देख लो जाके, रोड देख लो जाके, इतना ही बुरी हालत है कि आप जब वहां से निकलेंगे तो निकल नहीं सकते हैं। शाम का हालत निकल नहीं सकते हैं। दिन रात बवाना चौक पे जाम लगा रहता है, दिन रात। बवाना चौक पे जाम लगा रहता है। बवाना चौक के लिए एक स्कीम तो आई थी, आपसे चर्चा हुई थी उसके बारे में। एलिवेटेड रोड बनेगा, आप लोगों ने मतलब वो उसको ऑब्जेक्शन किया। बवाना वासियों ने मतलब उसको समर्थन नहीं दिया रोड बनने के लिए। एलिवेटेड रोड निकल रहा था, बहुत अच्छा। बताइए। बवाना वासियों ने ये कहा था कि जो ये एलिवेटेड रोड है, इस रोड को अगर जगह मिलती है तो ये बनाया जाए, और अगर जगह नहीं मिलती है तो इसका एक सब्स्टिट्यूट ढूंढे कि गांव के बाहर से हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए। एक सब्स्टिट्यूट बन जाए कि भी जो भीड़ है वो गांव के बाहर से निकल जाए, एक बाईपास बन जाए। भाई मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा, बवाना के बाहर विकास हो जाए, बवाना में ना हो तो आपको कैसा लगेगा? बताइए। बवाना में आप तो वो चले बाहर विकास कर लीजिए। रोड बोर्ड